वेलकम डे स्टूडेंट्स। इलाहाबाद कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा स्वागत है। मैं डीके सर, फाउंडर ऑफ इलाहाबाद कैंपस, मैथ्स एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। बच्चों, आज मैं आपको ट्रेन टॉपिक का सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन मैंने इसके पहले इसका फर्स्ट पार्ट बनाया है, आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप उस पार्ट को नहीं देखेंगे तब तक आपको यह पार्ट या फिर आगे के पार्ट समझ में नहीं आएंगे। यहाँ तक कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सारे पार्ट्स को देखना बेहद ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, मैंने उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, या फिर अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर अगर आप इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आप फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है इससे संबंधित जो भी फार्मूले होते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट होता है, मैंने आपको बताया है। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, आज हम इस सेगमेंट में ट्रेन टॉपिक के जो भी एसएससी सीजीएल के पूछे गए सवाल हैं उसी का हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, उसी का हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे शॉर्टकट तरीके से। इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, चैनल पर बने रहिएगा, वरना एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट आपके हाथों से फिसल जाएगा। ठीक बच्चों, आइए हम शुरुआत करते हैं। और हाँ, अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जो लोग पुराने लोग हैं वो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ऑल वाले हिस्से को दबाएं, इससे उनको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जो पुराने लोग हैं, जो नए लोग हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे आप किसी के जीवन में रचनात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कहा गया है, मेरे पास ये सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेन टॉपिक का। कहा गया है सवाल में, ए ट्रेन ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसेज टू ब्रिजेस ऑफ लेंथ 300 मीटर एंड 300 मीटर एंड 240 मीटर इन 21 सेकेंड एंड 18 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, द स्पीड ऑफ द ट्रेन आपसे पूछा गया है। फिर से सवाल पढ़ करके बता दे रहा हूँ मैं। ए ट्रेन ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसेज टू ब्रिजेस ऑफ लेंथ 300 मीटर एंड 240 मीटर इन 21 सेकेंड 18 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, द स्पीड ऑफ द ट्रेन आपसे पूछा गया है। यानी अगर हम इसको हिंदी में कहें, एक कोई ट्रेन है, वह दो ब्रिज को क्रॉस कर रही है, जिसमें से एक ब्रिज की लंबाई है 300 मीटर और 300 मीटर वाले ब्रिज को 21 सेकंड में क्रॉस करती है। यहाँ पे दिया गया है सवाल में, जो ट्रेन है वह 300 मीटर वाले ब्रिज को 21 सेकंड में क्रॉस करती है, और जो 240 मीटर वाली ब्रिज है उसको 18 सेकंड में क्रॉस करती है। ये कहा गया है सवाल में। मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, जो ट्रेन है वह 300 मीटर वाले ब्रिज को 21 सेकंड में क्रॉस करती है, और जो 240 मीटर वाला ब्रिज है वह 18 सेकंड में क्रॉस करती है। तो आपसे स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा गया है। ये पूछा गया है स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आप देखेंगे, हमें तो ट्रेन की लेंथ हमें पता नहीं है। ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी है ताकि आपका समय की बचत हो, समय बर्बाद ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कैसे कैसे क्या लगाना है। मान लीजिए ट्रेन की लेंथ जो है x मीटर है, क्योंकि ट्रेन की लेंथ तो हमें पता नहीं है। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर कोई ट्रेन है किसी ब्रिज को क्रॉस करेगी तो दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करेगी तो दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी और वही उनका डिस्टेंस बन जाएगा। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। यहाँ पे मैंने एक चार्ट यहाँ पे फ्रेमिंग कर दिया है। ट्रेन मान लीजिए x इसकी मीटर लेंथ है इसकी। ये फर्स्ट ब्रिज है 300 मीटर 21 सेकेंड है, सेकेंड ब्रिज है 240 मीटर 18 सेकेंड है। ये देखेंगे अब आपके पास जानकारी क्या है। आपके पास जानकारी जो है वह है डिस्टेंस की जानकारी और टाइम की जानकारी है, क्योंकि ट्रेन अगर इसको क्रॉस करेगी तो दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी और इनका डिस्टेंस हो जाएगा। तो आपके पास जानकारी क्या है, डिस्टेंस की जानकारी और टाइम की जानकारी है। यहाँ पर भी डिस्टेंस की जानकारी है और टाइम की जानकारी है। तो रिलेशन क्या बनता है, डिस्टेंस और टाइम में, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे रिलेशन बनता है ये। ठीक, तो ये हो गया, डिस्टेंस हो जाएगा और ये टाइम हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। ये यहाँ पे मैंने x को ऐड कर दिया, यहाँ पर भी x कर दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि ट्रेन एक ही है इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये आप इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 7 जा 21 और 3 6 जा 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, जो है 6x और प्लस 1800 और 7x प्लस इतना हो जाएगा ये। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 1800 माइनस 1680 120 मीटर, ये लेंथ ऑफ द ट्रेन हो गया। बच्चों, कभी कभी आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सवाल ऐसे ही होता है, वहाँ पे आपसे पूछा जाता है लेंथ ऑफ द ट्रेन बताइए, वहाँ से आपसे ये पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द ट्रेन अगर आपसे पूछा रहेगा तो ये 120 मीटर हो गया ये। ठीक, लेकिन हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल ये है स्पीड ऑफ द ट्रेन बताइए किलोमीटर पर आवर में। तो आपको पता है स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होता है,
डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड के लिए क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू या तो आप यहाँ पे रख दीजिए या तो आप यहाँ पे रख दीजिए एक्स की वैल्यू। भाई स्पीड यही तो है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप एक्स की वैल्यू चाहे यहाँ पे आप रख दीजिए चाहे यहाँ पे रख दीजिए, दोनों के आंसर सेम आएंगे क्योंकि ट्रेन तो एक ही है। तो मैंने यहाँ पे वही किया है, स्पीड ऑफ द ट्रेन एक्स प्लस 300 अपॉन 21, 120 पर यहाँ पे रख दिया एक्स की वैल्यू और प्लस 300 अपॉन 21। ये बेटा ये मीटर पर सेकंड आया है ये। अब हम इसको किलोमीटर पर आवर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया है कि जो 1 मीटर पर सेकंड होता है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ये होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था ये, ठीक। तो वैसी चीज़ का हमने यूज़ किया है। आप देखेंगे 420 अपॉन 21 18/5, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, 21 दूनी 42 20 हो जाएगा और 5 चौक 20 4 हो जाएगा, 18 चौक 72 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ये। 18/5 कर दिया है, ये 420 अपॉन 21 इंटू 18/5, 21 दूनी 42 20 हो गया ये, और 5 चौक 20 4, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मैंने स्पीड ऑफ द ट्रेन यहाँ पे निकाल दिया है। अब आप करेंगे क्या, अच्छा देखिए, अब आप x की वैल्यू यहाँ पर भी रख करके देख सकते हैं, दोनों के आंसर सेम आएंगे। आइए हम करके आपको दिखा दें। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पर भी स्पीड निकाला गया है, x प्लस 240 अपॉन 18 हो जाएगा ये, 240 अपॉन 18 ये स्पीड है। x की वैल्यू रखा 120 अपॉन 240 अपॉन 18 के मीटर पर सेकंड हो गया ये, क्योंकि ये मीटर में है ये सेकंड में है। 18/5 कर दिया, ये किलोमीटर पर आवर हो गया ये। 18 कट गया ये 260 हो गया, 240 में 120 जोड़ेंगे 360 हो जाएगा ये, अपॉन 18 इंटू 18/5, 18 कट गया, 360 में 5 से अगर डिवाइड करेंगे 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरीके से सवालों को लगाएंगे। ठीक, एक बार फिर से आप देख लीजिए क्या कहा गया है। मैं आपको इसलिए यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, स्पीड के बारे में, डिस्टेंस के बारे में। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था उसी का हम बार बार यहाँ पे यूज़ करेंगे किसी भी सवाल में, हर एक सवाल आपको लग जाएगा। आइए देखेंगे एक बार फिर से, आपको थोड़ा समझा दें। एक कोई ट्रेन है, वह 2 ब्रिज को क्रॉस कर रही है। एक कोई ट्रेन है, 2 ब्रिज को क्रॉस कर रही है। एक ब्रिज की लेंथ 300 मीटर है, एक की सेकंड की जो लेंथ है वो 240 मीटर है। जो फर्स्ट वाले को 21 सेकंड में क्रॉस करती है, सेकंड वाले को 18 सेकंड में क्रॉस करती है। स्पीड ऑफ द ट्रेन आपसे पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में, तो वही मैंने किया है। ट्रेन की लेंथ मान लिया x मीटर है, ये मैंने चार्ट बना दिया आपको समझने के लिए। फर्स्ट ब्रिज है 300 मीटर 21 सेकंड, 240 मीटर 18 सेकंड। आपके पास जानकारी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। यहाँ पे x प्लस 300 अपॉन 21, x प्लस 240 अपॉन 18, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लिया, यहाँ से लेंथ ऑफ द ट्रेन हो गया ये। तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है आपसे लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेकिन हमारा सवाल क्या है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब आप x की वैल्यू चाहे यहाँ पे रख दें चाहे यहाँ पे रख दें, दोनों के आंसर सेम आएंगे। x की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे देखेंगे, और ये मीटर पर सेकंड को हमने फिर यहाँ पे 18/5 कर दिया, किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा ये। तो 420/21 इंटू 18/5 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसी तरीके से हम x की वैल्यू यहाँ पर भी रख करके देख सकते हैं। आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए मैं यह कर रहा हूँ, मैं x की वैल्यू आप यहाँ पर रख करके देख सकते हैं। तो मैंने वही किया है, x प्लस 240 अपॉन 18 के 120 प्लस 240/18, और फिर ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा और 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सवालों को लगाएंगे। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं? ठीक है, आइए हम इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो कि एसएससी की पूछे गए ही सवाल हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए हम इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे है बच्चों इसका नेक्स्ट सवाल, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है ताकि हमारे समय की बचत हो। देखेंगे ये आपके सामने दूसरा सवाल है, ये भी एसएससी सीजीएल के पूछे गए सवाल हैं। यहाँ पे मैं जो भी सवाल लगवा रहा हूँ वो एसएससी सीजीएल के पूछे गए सवाल हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखेंगे। आपसे कहा गया है 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ्स, आपसे क्या कहा गया है, 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ्स टेक 10 सेकेंड एंड 15 सेकेंड रिस्पेक्टिवली to cross a telegraph post. If the length of each train be 120 meter, in what time in second will they cross each other traveling in opposite direction?
ठीक है, मैं आपको यहाँ पे फ्रेमिंग करके बता दे रहा हूँ, सवाल में कहा क्या गया है, मैं आपको हिंदी में बता दूँ। इंग्लिश में आप समझ ही गए हैं। 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ टेक 10 सेकेंड एंड 15 सेकेंड रिस्पेक्टिवली टू क्रॉस ए टेलीग्राफ पोस्ट इफ़ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन बी 120 मीटर, इन व्हाट टाइम इन सेकेंड विल दे क्रॉस ईच अदर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये कहा गया है। यानी कहा क्या गया है, एक कोई ट्रेन है, ठीक, एक कोई ट्रेन है जिनकी लेंथ सेम है, और ट्रेन की 2 ट्रेनें हैं जिनकी लेंथ सेम है, यानी हर एक ट्रेन की जो लेंथ है वो 120 मीटर है। मेरी बात समझ में आपको? 2 ट्रेन है जिनकी लेंथ 120 मीटर है, यानी एक जो ट्रेन है उसकी लेंथ 120 मीटर है, और जो सेकेंड ट्रेन है उसकी भी लेंथ 120 मीटर है, ये कहा गया है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, ये दोनों किधर जा रहे हैं, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे, ये एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार कर रहे हैं। 2 ट्रेनें हैं जिनकी लेंथ 120 मीटर है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, और ये टेलीग्राफ पोस्ट को पार कर रही हैं। तो कहा गया है कितने समय में वह एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, ये सवाल कहा गया है, ठीक है। तो पहले आप देखेंगे, जब भी आप सवाल लगाएंगे तो आप देखेंगे पहले स्पीड क्या है, फिर डिस्टेंस क्या है और टाइम क्या है। आइए अगर हम देखेंगे, आपके पास जानकारी क्या है कि यहाँ पर डिस्टेंस की जानकारी है। डिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर ट्रेन किसी टेलीग्राफ पोस्ट को पार करेगी तो जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वही उसका डिस्टेंस बन जाएगा। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि अगर कोई ट्रेन है किसी टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करेगी तो जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वही उसका डिस्टेंस हो जाता है, हमने आपको बताया है, ठीक। और कितने सेकंड में, 10 सेकंड में कहा गया है और 15 सेकंड में कहा गया है। तो टाइम पूछा गया है और अपोजिट की बात किया गया है। टाइम पूछा गया है और क्या कहा गया है, अपोजिट की बात किया गया है। तो टाइम का मतलब क्या होता है, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम देखेंगे आप, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ये फार्मूला मैंने आपको बताया है। अब डिस्टेंस कितना है, 120 मीटर और 120 मीटर है। भाई जब टेलीग्राफ पोस्ट को पार करेगी तो जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वही उसका डिस्टेंस बन जाएगा। तो ये फर्स्ट ट्रेन हो जाएगा, ये सेकंड ट्रेन हो जाएगा, ये इन दोनों की लेंथ ऐड हो गई। और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यानी ये कहा गया है यहाँ पे 10 सेकंड और 15 सेकंड कहा गया। स्पीड के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है स्पीड हो गया। ये क्या हो गया, डिस्टेंस, और ये क्या हो गया, स्पीड हो गया। ये ठीक बच्चों, ये स्पीड हो गया ये। अब आप क्या करेंगे, आप इसको, ठीक, 240 हो गया ये, अपॉन ये 0 0 कर गया, ये 15 8 120 हो जाएगा ये, और 12 8 20 हो जाएगा। यानी ये जो हो जाएगा 12 सेकंड हमारा आंसर हो गया, सी ऑप्शन सही। ठीक है, मेरी बात समझ रही है, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, D/S के 120 + 120। और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट स्पीड नहीं दिया गया है, पहली बात यहाँ पे डायरेक्ट स्पीड नहीं दिया गया है, इसलिए हमने इसको स्पीड निकाला है। डिस्टेंस तो हमारे पास जानकारी है, 120 + 120 हो जाएगा ये, क्योंकि जब ये टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करेगी दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी। ये स्पीड डायरेक्ट नहीं है, तो स्पीड हमने निकाला है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। डिस्टेंस 120/10, 120/15 के, 0 0 कैंसिल, ये 8 हो जाएगा, 15 8 120, ये 20, ये हो जाएगा 12 सेकंड हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सेकंड हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले में जो आंसर था वो 72 था, मैंने यहाँ पे टिक नहीं किया था, आपको बता दूँ, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 72 हो जाएगा, पहले वाले का आंसर। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। इसी तरीके से SSC सीजीएल के सवाल पूछे जाते हैं। जब भी आप सवाल लगाएंगे तो आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। पहले आप देखेंगे स्पीड का मामला क्या है, फिर डिस्टेंस का मामला क्या है, और फिर टाइम क्या कहा गया है। पहले आप जब भी सवाल लगाएंगे तो आप उसको पहले फ्रेमिंग कर लेंगे, उसके बाद फिर आप सवालों को लगाने का शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं इस चीज़ को, एक बार देख लीजिए, आप इसको समझ गए हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल लिया, हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 12 सेकंड हो गया ये। ठीक है बच्चों, समझ गए हैं। आइए हम इसके थर्ड पार्ट की हम शुरुआत करते हैं, जो कि आपके SSC सीजीएल के पूछे गए सवाल हैं। आइए हम इसके थर्ड पार्ट को आपको बताते हैं, तीसरे सवाल को हम बताते हैं।
देखिए यहाँ पे तीसरा सवाल है आपके सामने, मैंने ऑलरेडी सवाल लिख रखा है ताकि आपके समय की बर्बादी ना हो। देखेंगे यहाँ पे क्या कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ्स कहा गया है। सवाल में कहा गया है, पहले मैं आपको इंग्लिश में पढ़ करके बता दूं। टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन पास ए पोल इन 18 सेकेंड एंड 12 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, द ट्रेन विल क्रॉस ईच अदर इन। इतने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन्हीं सवाल क्या है, आपको हिंदी आपको बता दें, इंग्लिश तो मैंने आपको बता दिया है। टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन पास ए पोल इन 18 सेकेंड एंड 12 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, द ट्रेन विल क्रॉस ईच अदर इन। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखेंगे आपके पास जानकारी क्या है। अभी जो हमने सेकंड वाला सवाल पढ़ा है उसी पर आधारित है ये सवाल है। दो ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में एक पोल को क्रॉस कर रही हैं। 2 ट्रेन है, पहले वाले सवाल कितना है, 2 ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में कहा गया है। देखिए यहाँ आगे अपोजिट डायरेक्शंस कहा गया है और कहा गया है 18 पास ए पोल इन 18 सेकेंड एंड 12 सेकेंड के। पहली बात अपोजिट कहा गया है। जब अपोजिट कहा जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। मैंने आपको बताया है पिछले वाले वीडियो में कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन की बात होगी तो जो रिलेटिव स्पीड होता है वो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। ठीक, अपोजिट कहा गया है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ्स, यहाँ पे ट्रेन की जो लेंथ है हमें पता नहीं है। ठीक, एक पोल को क्रॉस कर रही है, तो अगर ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करेगी तो जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वही उसका डिस्टेंस बन जाएगा। हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में, हमने आपको बताया है कि अगर कोई ट्रेन है वह किसी पोल को क्रॉस करेगी तो जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वही उसका डिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, तो हमें लेंथ ऑफ द ट्रेन हमें पता नहीं है और इक्वल लेंथ की बात कहा गया है, यानी 2 ट्रेनें हैं जिनकी लेंथ सेम है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है, वो x मीटर मान लीजिए। तो पहले वाले सवाल कितना है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस जो ट्रेन है वह पोल को क्रॉस कर रही है, तो अगर पोल को क्रॉस करेगी तो जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वही उनका डिस्टेंस बन जाएगा। यानी यहाँ पे 2 ट्रेनें हैं तो x प्लस x हो गया ये, अपॉन स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा ये। मेरी बात समझे बच्चों, ये इतना क्या है, ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, ये x प्लस x हो गया। ये स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीड नहीं दिया गया, हमें इसको निकालना पड़ा है, इसीलिए यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों। इसीलिए यह जो सवाल होता है महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, SSC सीजीएल में पूछे गए हैं, बैंक के एग्ज़ाम में पूछे गए, रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हमने तो 20-25 सालों का जो प्रैक्टिस पेपर किया है उसी आधार पे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे वही है, ये डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो जाएगा x/18, x/12 हो जाएगा ये। ठीक, यहाँ पे जो हो जाएगा स्पीड ये हो जाएगा और अपोजिट कहा गया है, दोनों ऐड हो जाएंगे ये। अब यहाँ पे 2x हो जाएगा अपॉन, यहाँ पे जो हो जाएगा, आप इसका कैल्शियम ले लीजिए, आप यहाँ ऐड कर लीजिए, आप इसका कैल्शियम ले लीजिए, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। 18 3 36 यानी 3x हो जाएगा और 12 यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, 18 2 36 2x हो जाएगा, 12 3 36 3x हो जाएगा ये। यानी ये हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 2x अपॉन 5x अपॉन 36, ये ऊपर चला जाएगा ये से कट गया ये। यानी ये जो हो जाएगा 2 इंटू 36 अपॉन 5, 72/5, यानी ये जो हो जाएगा 14.4 सेकेंड हमारा आंसर इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 14.4 सेकेंड हो जाएगा ये।
ठीक है, एक बार फिर से आप देख लीजिए मैं सवाल में क्या कहा गया है। सवाल में कहा गया है 2 ट्रेनें हैं जिनकी लेंथ सेम है, वह एक पोल को क्रॉस कर रही हैं। तो जब ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करेगी तो जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वही उसकी डिस्टेंस बन जाएगी, मैंने आपको बताया है। ठीक, और लेंथ ऑफ द ट्रेन हमें पता नहीं है तो हमने इसको लेट कर लिया, लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना है, x मीटर है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, डिस्टेंस की और स्पीड की हमारे पास इन्फॉर्मेशन है ये। तो x प्लस एक्स ये हो जाएगा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, और टोटल स्पीड क्या हो जाएगा, अपोजिट की बात किया गया है। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ये। यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ पे 72/5 यानी 14.4 सेकंड ये हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ये आप समझ गए बच्चों। आप इसी तरीके से सवालों को लगाएंगे, जब भी आप सवाल लगाने बैठेंगे तो बस यही कॉन्सेप्ट है कि डिस्टेंस पहले आप देखेंगे आपके पास जानकारी क्या है, फिर आप देखेंगे स्पीड की जानकारी क्या है, फिर आप देखेंगे टाइम की जानकारी क्या है, उसको आप अलग अलग जगह लिख लेंगे, फ्रेमिंग कर लेंगे, फिर आप लगाने की शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए हैं। आइए इसी पे आधारित हम चौथे सवाल की शुरुआत करते हैं, जो कि एसएससी के पूछे गए सवाल हैं। आइए हम यहाँ पे चौथे सवाल की शुरुआत करते हैं। एसएससी के पूछे गए सवाल हैं, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने सवाल लिख रखा है, देखेंगे बच्चों आपके सामने ये सवाल दिया गया है। ये सवाल दिया गया आपके सामने। सवाल में कहा गया है, पहले मैं इंग्लिश में आपको पढ़ करके बता दूं। 2 ट्रेन्स 150 मीटर एंड 120 मीटर लॉन्ग रिस्पेक्टिवली, देखेंगे सवाल में क्या कहा गया है। 2 ट्रेन्स 150 मीटर एंड 120 मीटर लॉन्ग रिस्पेक्टिवली मूविंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस क्रॉस ईच अदर in 10 seconds. If the speed of the second train is 43.2 km per hour, then the speed of the first train is, ये सवाल में कहा गया है। देखेंगे हिंदी में बता दें आपको क्या मतलब होता है इसका। 2 ट्रेनें हैं वह 150 मीटर हैं। 2 ट्रेनें हैं जिसमें से एक की लेंथ 150 मीटर है और दूसरी की लेंथ 120 मीटर है। देखेंगे बच्चों सवाल में आपको हिंदी में आपको समझा दूँ क्या होता है। 2 ट्रेनें हैं जिसमें से एक की लेंथ 150 मीटर है और दूसरी की जो लेंथ है 120 मीटर है। यह अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। 2 ट्रेनें हैं वह अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, और जो सेकेंड ट्रेन की जो स्पीड है वह 43.2 किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन आपसे पूछा गया है। आप समझ गए बच्चों। एक बार फिर से आपको बता दूं मैं पढ़ करके। 2 ट्रेनें हैं वह अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, और एक जो ट्रेन है उसकी लेंथ 150 मीटर है, दूसरी की लेंथ 120 मीटर है, और यह अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। 10 सेकंड इनको लग रहा है, यानी एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे 10 सेकंड लग रहे हैं। ठीक, इसकी जो लेंथ है 150 मीटर, इसकी लेंथ 120 मीटर है। 10 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जा रही हैं। जो सेकंड वाली की जो स्पीड है वह 43.2 दिया गया है। तो स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन आपसे पूछा गया है, ये दिया गया है बच्चों। तो बच्चों मैंने आपको बताया है कि जब भी आप सवाल लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जानकारी क्या है। जानकारी की होना बहुत ज़रूरी है। स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन आपसे पूछा गया है, तो स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन ये मान लिया ये x किलोमीटर पर आवर है, मैंने मान लिया, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है वो किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर मान लिया। ठीक है, तो आप वही फार्मूला लगा दें। आप देखेंगे 2 ट्रेनें हैं, अगर एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो अगर पूछा जाए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो जो लेंथ ऑफ दी जो ट्रेन है वही तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो स्पीड कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब स्पीड आप देखेंगे अपोजिट कहा गया है, और सेकेंड वाले की स्पीड दिया गया है 43.2 किलोमीटर पर आवर दिया है। हमें इसका पता नहीं, हमने इसको x माना है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये तो अपोजिट कहा कि दोनों ऐड हो जाएंगे। ये
अगर डिस्टेंस की अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक तो 150 मीटर दिया गया है, एक 120 मीटर दिया गया है, और यहाँ पे 10 सेकंड कहा गया है। ये मीटर पर सेकंड हुआ, ये मीटर पर सेकंड हुआ, और यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर हुआ। देखो बच्चों, आप यूनिट्स में गलतियाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। लोग समझ नहीं पाते हैं यूनिट्स के बारे में, लोग गलत कर जाते हैं। यूनिट्स को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे हमने स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन क्या माना है, x किलोमीटर पर आवर के, ठीक है, यहाँ पे, और ये दोनों की लेंथ है, और ये 10 सेकंड कहा गया है। ये स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ये। तो 43.2 और प्लस x दोनों की स्पीड हो गई, किलोमीटर पर आवर हो गया ये 150 प्लस 120 हो गया, ये अपॉन 10 मीटर पर सेकंड हो गया ये। अब आप करेंगे क्या, 43.2 प्लस x, ये हो जाएगा 270 बटे 10, ये मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में अगर बदलेंगे ये, तो ये 18/5 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। मेरी बात समझ ना, ये मीटर पर सेकंड को मैंने क्या कर दिया, किलोमीटर पर आवर में बदल दिया, ठीक है। 18/5 ये किलोमीटर पर आवर हो गया ये। अब ये भी किलोमीटर पर आवर हो गया, ये भी किलोमीटर पर आवर हो गया। अब मेरी बात समझे बच्चों, तो ये इससे कट गया, ये 0 कट गई है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे 1 अंडरस्टूड है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कर लीजिए ये ऐसे, तो 5 ये हो जाएगा 216 और प्लस 5x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 36 6 और 26 12, 18 दूनी 36 और 12 48, 486 हो जाएगा ये। इस तरीके से जो 5x हो जाएगा 486 माइनस 216, यानी ये 270 हो जाएगा ये। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया। एक बार देखेंगे, दो ट्रेनें हैं, एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ मैं, दो ट्रेनें हैं, वह अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, 10 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जा रही हैं। जो फर्स्ट जो ट्रेन है उसकी लेंथ है 150 मीटर है, जो सेकंड ट्रेन है उसकी लेंथ 120 मीटर है। एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में 10 सेकंड में क्रॉस कर जा रही हैं। जो सेकंड वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड 43.2 किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन आपसे पूछा गया है। तो मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। तो 43.2 प्लस x हो जाएगा ये 150 प्लस 120 अपॉन 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये। अब आप इसको किलोमीटर पर आवर बदलेंगे। मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में 1 मीटर पर सेकंड क्या होता है, 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है, चूँकि ये किलोमीटर पर आवर में था ये 18/5। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 54 किलोमीटर पर आवर हो गया, यानी हमारा जो आंसर ए हो जाएगा सही। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरीके से सवालों को लगाएंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आप मेरी बात समझे बच्चों, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आप कोई भी सवाल रहेगा तो आप देखेंगे स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है, और फिर आप इसी हिसाब से सवालों को लगाएंगे। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। अब बच्चों आपके लिए एक होमवर्क है, आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं करते हैं, अगर आप रिप्लाई करेंगे तो हमारा इससे उत्साह बढ़ता है, हम और मोटिवेट होते हैं आपको पढ़ाने के लिए। इसलिए जो भी आपको सवाल दिए जाते हैं लास्ट में, आप उसको ज़रूर सॉल्व करें, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। आप उसको ज़रूर सॉल्व करें, आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है। ये ऑलरेडी मैंने सवाल लिख रखा है, यहाँ पे दिया गया है, ये सवाल है। देखेंगे ये सवाल में क्या कहा गया है। कहा गया है, होमवर्क है आपके लिए, ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग passes a pole in 15 seconds and another train of the length traveling in the opposite direction in 12 seconds. The speed of second train, आपसे ये कहा गया है। यानी सवाल में क्या कहा गया है, मैं आपको हिंट कर दूं, यहाँ पे सवाल एक बार पढ़ करके बता दूं। एक कोई ट्रेन है जो कि 150 मीटर है, वह एक पोल को 15 सेकंड में क्रॉस करती है, और जो दूसरी ट्रेन है सेम लेंथ की है, जो दूसरी ट्रेन है वह सेम लेंथ की है, वह 12 सेकंड में क्रॉस कर दे रही है। तो स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन आपसे पूछा गया है। वह फिर से बता दूं, एक कोई ट्रेन है 150 मीटर लंबी है, वह 15 सेकंड में पोल को क्रॉस कर दे रही है, और जो दूसरी ट्रेन है
उसकी भी लेंथ सेम है, वह पहली वाली ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और वह उसको 12 सेकंड में क्रॉस कर दे रही है, तो आपसे स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन आपसे पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो आप इसका जवाब, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। 45, 48, 52, 54, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ठीक है बच्चों, और बच्चों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हर उस व्यक्ति को शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियोज़ की ज़रूरत है। देखो बच्चों, बहुत सारे लोगों के पास उतनी सुख सुविधाएँ नहीं हैं जो कि वो किसी बड़े कोचिंग में, किसी बड़े शहर में जा कर के कोचिंग ज्वाइन कर सकें। इसलिए एक बेसिक वीडियो है, यहाँ पे जो भी कंटेंट आपको दिए जाते हैं वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से दिए जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को उनके पास भेज करके उनको पढ़ने में सहायता कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो जो भी आपके जान पहचान में हो, आप प्लीज़ हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हर उस व्यक्ति को शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियोज़ की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, अगर आपके कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा कर के लिखें। आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा कर के लिखें। अगर आप ये चाहते हैं मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा कर के लिखें। मैं सारे कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूं और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूं। आपके कोई भी समस्या होती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा कर के लिखें, और देना चाहिए आपको कमेंट में जवाब। कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा कर के लिखें। ठीक है बच्चों, और अगर आप इसका फुल कंटेंट चाहते हैं, देख रहे हैं बच्चों, मैं अभी यहाँ पे यूट्यूब चैनल मैंने जो बनाया है इसमें लगभग जो है 40 से ऊपर वीडियो हैं। अब सोचिए कि 40 वीडियो में अभी सिर्फ इतना ही हो पाया है, अभी बहुत सारे वीडियोस आने बाकी हैं। तो अगर आप सिर्फ यूट्यूब के भरोसे रहेंगे तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा सिलेबस कवर करने में। इसलिए अगर आप इसका फुल कंटेंट चाहते हैं, जल्दी सफलता हासिल करना चाहते हैं, जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं, जल्दी तरक्की हासिल करना चाहते हैं, जल्दी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करिए। ठीक बच्चों, ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। देखो ऑनलाइन तो ठीक है, हमारा प्लेटफॉर्म है, लेकिन ऑनलाइन के हिसाब से चलेंगे तो सिलेबस कवर करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो अभी आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें। हमारे काउंसलर को आप फ़ोन करिए कि हमारा जो ऑफलाइन बैच है, न्यू बैच है, वो कब से स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास हर चीज़ की फैकल्टी है, चाहे वह जीएस की फैकल्टी हो, चाहे इंग्लिश की फैकल्टी हो, चाहे रीजनिंग की फैकल्टी हो, चाहे मैं मैथ्स की फैकल्टी हूँ। हमारे पास हर चीज़ की फैकल्टी है और एक से एक दमदार फैकल्टी हमने हायर किया है मार्केट की, जो कि लोग अपने अपने फील्ड में काफ़ी माने जाने हैं। ठीक है बच्चों, तो आप हमारे काउंसलर को फ़ोन करिए, मैंने उनका नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। आप उनको फ़ोन करके पता लगाइए कि हमारा जो ऑफलाइन बैच है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवाने का, एसएससी बैंक रेलवे का, कब से स्टार्ट हो रहा है। मैंने उनका नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। हमारे काउंसलर को फ़ोन करिए, पता लगाइए कि हमारा जो फर्स्ट बैच है कब से स्टार्ट हो रहा है। बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमारी कोचिंग में ऑफलाइन क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराया जाता है। जैसे मैं खुद मैथ्स पढ़ाता हूँ, मैं किसी भी टॉपिक में 500 से 600 सवालों को मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। हमारी कोई भी फैकल्टी है वो इसी तरीके से सवालों का प्रैक्टिस करवाती है, 500 से 600। अब सोचिए कि अगर आप इतने अधिक सवालों का प्रैक्टिस कर लेंगे तो कहाँ से पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। यानी कहने का मतलब ये है आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है बच्चों, तो हम ऑफलाइन प्रैक्टिस सबसे अधिक करवाते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको ऑनलाइन सवालों का जवाब देने में दिक्कत नहीं आती है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास हर चीज़ की फैकल्टी है। हमारे यहाँ अर्थमेटिक का बैच अलग होता है, एडवांस मैथ्स का बैच अलग से होता है, जो कि किसी भी कोचिंग में नहीं होता है। हमने क्यों ऐसा किया है? ताकि एक क्वालिटी मेंटेन हो सके। ठीक, इसलिए अभी आप हमारे काउंसलर को फ़ोन मिलाइए, पता लगाइए कि हमारा जो नेक्स्ट जो ऑफलाइन बैच है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर आप फ़ोन करके पता लगाइए। ठीक है बच्चों, और बच्चों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ, उसमें ऑल वाले हिस्से को दबाएँ। इससे ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक, और बच्चों आप हमें जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमें वहाँ पे फॉलो करिए। चाहे हमारा इंस्टाग्राम हो, चाहे हमारा फेसबुक हो, हर जगह, चाहे हमारा ट्विटर हो, हर जगह इलाहाबाद कैंपस देहरादून के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, यूट्यूब चैनल तो हमारा है ही। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आप हमें वहाँ पे ज़रूर फॉलो करें, इलाहाबाद कैंपस देहरादून के नाम से।
ठीक है बच्चों, और बच्चों जिस तरीके से आप मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।